अमिताभ जी, आपने पूरी बातें सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जो लब्बो-लुआब मुझे समझ में आया कि सीधा प्रहार जो था वो कट्टरपंथ, चरमपंथ को लेकर था, और कहा कि वही जो बात उन्होंने पहले कही थी, गुड एंड बैड नहीं होता, चरमपंथ को एक साथ मिलकर लड़ना होगा अगर चाहते हैं कि दुनिया इस तबाही की ओर ना बढ़े। कैसे आप एनालिसिस करते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन को? देखिए, जो सबसे जटिल समस्या इस रीजन की रही है, खासकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, इसके अगर शुरुआत से ही देखें, इंसेप्शन से ही देखें, तो सबसे बड़ी समस्या उग्रवाद की रही है। और जब से ये बना है 2001 से, या उसके पहले भी जब शंघाई 5 ये ऑर्गेनाइजेशन था, तब से उग्रवाद एक बहुत अहम मुद्दा था। अफगानिस्तान का उग्रवाद जो सेंट्रल एशिया में जा रहा था जी। और तमाम रूस में भी इससे अफेक्टेड था। तो उग्रवाद एक बहुत बड़ी समस्या है, चरमपंथ एक बहुत बड़ी समस्या है, और प्रधानमंत्री ने सही तौर पे इसकी ओर इंगित किया है, इसकी ओर अपना ध्यान बटाने की कोशिश की है। और खासकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए भी बना है, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने सब ग्रुप्स हैं, उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो है एंटी टेररिस्ट फोरम। और ये एक्सरसाइजेस भी करते हैं कैसे टेररिज्म को टैकल किया जाए। रूस, उज्बेकिस्तान, ये एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है एससीओ का। तो रेडिकलिज्म से सिर्फ हिंदुस्तान ही अफेक्टेड नहीं है, और खासकर जब हम अफगानिस्तान की ओर देखते हैं तो ये सबसे बड़ा मुद्दा अभी नजर आने लगा है। नहीं, तो इसमें आपको क्या जवाब भी मिला या केवल सवाल मिले? क्योंकि पाकिस्तानी गेस्ट कह रहे हैं केवल सवाल था, क्या आपको जवाब भी मिले? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नुकसान कर रहा है सारे देशों को, विकास कार्यों को बाधा दे रहा है, और इसका फॉर्मूला भी दिया कि युवाओं को पढ़ाइए, लिखाइए, आगे बढ़ाइए, कट्टरपंथ धीरे धीरे खत्म होगा। ये देखिए, उग्रवाद की समस्या किसी एक देश की तरफ निहित नहीं है। पाकिस्तान भी इससे अफेक्टेड रहा है, चीन भी इससे अफेक्टेड रहा है। ये इस रीजन का, और इस रीजन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ को कंस्ट्रक्टिवली एंगेज नहीं कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल, लेकिन आतंकवाद ने आज की तारीख में इस पूरे रीजन का हाल क्या कर दिया है ये हम देख रहे हैं। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है पाकिस्तान की मदद से, ये हम देख रहे हैं। इसलिए जड़ पर, और रेडिकलाइजेशन जो है, जो एक्सट्रीमिज्म है, वही तो जड़ है। जेके त्रिपाठी साहब, इसीलिए उस पर प्रहार करने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने की है। और बड़ी अहम बात मैं कोट करना चाहूंगा, भारत में और एससीओ के लगभग सभी देशों में इस्लाम से जुड़ी मॉडरेट, टॉलरेंट और इंक्लूसिव संस्थाएं और परंपराएं रही हैं। उनको कैसे आगे बढ़ाना है, उनको कैसे मजबूत करना है, इस दिशा में एससीओ बहुत कुछ कर सकता है। ये एक बड़ा मैसेज आज पीएम की तरफ से दिया गया है। ये कैसे मुमकिन होगा लेकिन आने वाले वक्त में, क्या लगता है? देखिए, ये बहुत अच्छा सुझाव है, और ये एक तरह से आतंकवाद या कट्टरवाद की जड़ पर प्रहार करने जैसा है। बिल्कुल, लेकिन ये करने के लिए हमें यही करना पड़ेगा कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, पहली चीज तो ये कि युवाओं में शिक्षा का प्रसार करना पड़ेगा। और क्योंकि जब शिक्षा आएगी तभी उनके विचारों में उदारता आएगी, तभी उनके विचार ये वो सोचेंगे, कि देखेंगे, वो समझ पाएंगे कि किन किन देशों में कैसे कैसे उन्नति हुई है, कहाँ कैसे विचार पनप रहे हैं, तभी ये शुरुआत होगी। तो पहली चीज तो यही है कि शिक्षा की को प्राथमिकता दी जाएगी, और वो शिक्षा ऐसी ना हो, रेस्ट्रिक्टिव ना हो जैसे कि तालिबान कर रहा है। वो शिक्षा इंक्लूसिव होनी चाहिए। और इसी के जरिए, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम साइंटिस्ट को, हम स्टार्टअप को, ये सब इनको बढ़ावा देंगे। तो ये एक चहुमुखी प्रयास होना चाहिए, ये सिर्फ एक ही मोनोडायमेंशनल प्रयास नहीं होना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। रॉय साहब, एक सवाल जिससे लगता है मुझे कि इस वक्त दुनिया को एड्रेस करने की जरूरत है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही नहीं, इससे पहले भी कई बार सूफीज्म पर जोर दे चुके हैं। सूफी परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए कट्टरपंथ का कैसा खात्मा करना है, कैसे किया जाए, कैसा किया जाना चाहिए, इसको लेकर प्रधानमंत्री कई बार जोर दे चुके हैं। और आज की इस स्पीच में हमें एक बार फिर यह सॉल्यूशन पीएम मोदी की तरफ से नजर आया। कैसे देखेंगे इसे? देखिए समीर, ऐसे है कि प्रधानमंत्री का जो भाषण है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो मेन पॉइंट्स हैं उनको कवर करते हुए दिया गया है, उसमें मेरे 3 टेक अवे हैं। पहली बात, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, वो थी इस रीजन की कनेक्टिविटी के बारे में। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि सब जो देश हैं इस रीजन के, वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बनाए रखना है सबने, और उसके बाद जो रीजनल प्रायोरिटीज हैं उसके हिसाब से काम करना है। और उस रीजनल प्रायोरिटीज में
उन्होंने रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म को सबसे ऊपर रखा। सवाल ये है आज की तारीख में कि जब हम बात करते हैं यूथ की, उनकी एजुकेशन की और सूफीज्म और इस तरह की कॉन्सेप्ट्स की, जी तो ये इस बात से जुड़ी हुई है कि जो यूथ के ऊपर आप इतना बोझ डालना चाहते हैं कि यूथ के ऊपर जो है रेडिकलाइजेशन, टेररिज्म का बोझ है, तो उसको जो एजुकेशन दी जाती है वो किस क्वालिटी की एजुकेशन दी जाती है उस पर भी निर्भर है। अगर वो एजुकेशन इस प्रकार से दी जाएगी कि रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा मिलेगा, तो आप किसी को कितनी भी एजुकेशन देंगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है, हमें समझनी चाहिए जी कि अमेरिका के इस इलाके से चले जाने के बाद इस इलाके की जो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, उस पूरा दारोमदार यहाँ के जो रीजन के जो देश हैं उनके ऊपर आन पड़ा है। उसके चलते एससीओ जो 2001 में बना था और जिसके मेन जो सदस्य हैं उसमें रशिया, चाइना और 4 जो हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं। इसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान की मेंबरशिप अंडर कंसिडरेशन रही है 2017 से। मैं ये मानूंगा कि आने वाले समय में हम लोगों को ज्यादा वक्त भी मिलेगा और ज्यादा हमें जगह भी मिलेगी वहां पे अपने रोल को निभाने की। लेकिन जो बातचीत सुनने में आ रही है उसमें भारतवर्ष को जो भी समस्याएं इस देश की डिस्कस की गई हैं, अफगानिस्तान की, रशिया और चाइना और पाकिस्तान के साथ, उसमें भारत को जगह नहीं दी गई है। मेरा ये सुझाव होगा कि भारत को उसमें जो है इसकी जो उचित स्थान है वो मिले। और साथ साथ ईरान भी एक इस इलाके का ऐसा अफेक्टेड देश है, ईरान को भी जो भी इस रीजन में होगा उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो अगर उसको साथ नहीं रखा जाएगा तो इसके अंदर जो एक कोऑर्डिनेशन है या जो इसके अंदर जो एक ताकत है वो ठीक प्रकार से नहीं मिलकर लड़ाई उस तरह से नहीं हो पाएगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।